एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रूल नंबर 19, 20 और 21 को डिस्कस करेंगे, तो जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारे सब्जेक्ट में क्या होगा, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो उसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे। तो इस तरह के हमारे आज 19, 20 और 21 जो है हमारा रूल है। अब देखिए रूल नंबर 19 क्या कहता है। तो रूल नंबर 19 कहता है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे बताता है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो देखो ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी रूल्स जो हैं वो पढ़ने हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करूँ तो ये एक काइंड है एडजेक्टिव्स की, तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा एडजेक्टिव वाला। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगी, जहाँ से आपको पता चल जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। तो चलिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है, अगर आपका सब्जेक्ट रहता है एक सेंटेंस के अंदर, तो वर्ब आपका सिंगुलर रहेगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है ये। इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मच। मच इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लिटिल इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, देखिए फ्यू, ठीक है, फ्यू हो गया, सम हो गया, ये सब जो होते हैं ये आ जाती है हमारे क्वांटिटी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो मच डिपेंड्स अपॉन योर लक नाउ द डे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे क्वांटिटी की बात की गई। जब आपकी क्वांटिटी की बात की गई है, यहाँ पे आपका जो मच है, मच जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्वांटिटी, तो क्या होगा, इसके साथ हमने वर्ब कौन सा लगाना है, सिंगुलर लगाना है, तभी यहाँ पे डिपेंड्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, डिपेंड्स इज अ वर्ब, मच इज अ सब्जेक्ट। अब आता है नेक्स्ट, लिटिल हैज़ बीन डन टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द पुअर। अब देखो यहाँ पे लिटिल हैज़ इज अ सिंगुलर वर्ब। तो लिटिल जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये। तो यहाँ पे इसके साथ हमने क्या कर लिया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब रूल नंबर 20 देखो, रूल नंबर 20 में कहा है, इफ़ वी हैव इट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस देन द वर्ब इन सच केसेस कैन आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल। कहते हैं कि अगर यहाँ पे अगर आपके पास इट जो है वो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, तो क्या होगा, वर्ब जो है कुछ केसेस में जो रहता है वो या तो सिंगुलर रहता है या तो प्लूरल रहता है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये भी बहुत है। आपको पता तो है कि हमेशा इट के साथ हम इज का ही यूज़ करते हैं, है ना। इट ऑलरेडी सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके साथ हम इज का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इट इज़ दिस पेन दैट आई नीड, इट इज़ दिस बुक्स दैट आई रिक्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अच्छे से समझ आ गया कि इट के साथ जो है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे पेन और बुक्स की बात की गई है, तो पेन के साथ देखो दिस का ही यूज़ हुआ है और दिस इज़ अ सिंगुलर। और बुक्स, जब यहाँ पे बुक्स की बात की गई है तो उसके साथ दीज का यूज़ हुआ है। दीज आर, मतलब दीज जो होता है वो स्टैंड्स फॉर किसके लिए यूज़ होता है, वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 21 की। रूल नंबर 21 देखो क्या कहता है, व्हेन डेयर एंड नीड आर फॉलोड बाय नेगेटिव वी यूज़ प्लूरल वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। आप देखो यहाँ पे इसको अच्छे से समझिएगा। आपने डेयर और नीड को जानते हो, पिछली वीडियोस में हमने मोडाल्स ही कवर किए थे। ठीक है, जब आपने मोडाल्स पढ़े थे तो आपने डेयर और नीड के बारे में ज़रूर पढ़ा था। ठीक है, तो डेयर और नीड के बारे में अब मुझे आई थिंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियोस को डाल देती हूँ, अगर आपको अच्छे से समझना है तो डेयर और नीड के बारे में अगर मैं आपको आप जानना चाहते हो तो वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। जब डेयर और नीड की बात करते हैं तो ये फॉलोड होते हैं, इनको नेगेटिव से ये मतलब इनके साथ नेगेटिव का यूज़ होता है। ठीक है, हमेशा ऑलरेडी मतलब नीड जो है नीडंट करके यूज़ करते हैं। डेयर में भी हम ये नेगेटिव से ही मतलब इनको नेगेटिव के लिए ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे बोला जब डेयर और नीड जो है इनके साथ नेगेटिव यूज़ होते हैं, ठीक है, नेगेटिव से ये फॉलो होंगे, तो क्या होगा, वी यूज़ प्लूरल वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, कहने का मतलब है जब आपके पास डेयर, नीडंट, डेयर नॉट, डिडंट, ठीक है, इनके साथ अगर नेगेटिव यूज़ होता है जब, ठीक है, तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। दैट्स इट। ठीक है, जैसे ही नीड नॉट वरी, ही डेयर नॉट मीट द प्रिंसिपल। ठीक है, सिर्फ किसमें, जब नेगेटिव की बात की गई होगी। ठीक है, जब नेगेटिव की बात की गई है ओनली तब। ठीक है, नीड जो है वो मैक्सिमम टाइम्स हम जो है ना वो यूज़ करते हैं हमेशा मतलब नेगेटिव नीडंट करके। ठीक है,
आपको मैंने पहले ही बताया, ये सिर्फ नीड जो होता है 2 ही चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या तो नेसेसिटी के लिए या तो जो चीज़ नेसेसरी नहीं है उसके लिए, ठीक है। डेयर तो आपको पता है करेज के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला हुआ है जब आपके साथ क्या है, जब नेगेटिव फॉलो करता है, ठीक है, ये लोग ये दोनों चीज़ें जब नेगेटिव को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अभी जैसे ही जो है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने वरी का यूज़ किया है, जो कि क्या है, ऑब्वियसली हमारा वरी जो है वो प्लूरल है, प्लूरल है। आगे देखो नीड नॉट, नीड जो है हमारा मॉडल आ गया, बताया क्या कि जब इसके साथ नेगेटिव होगा तो नॉट नेगेटिव है, ठीक है। ही डेयर नॉट मीट द प्रिंसिपल, अब डेयर की बात के लिए ही जो है वो क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। डेयर नॉट यानी डेयर हमारा मॉडल है, नॉट जो है नेगेटिव है, मीट जो हो गया हमारा प्लूरल वर्ब हो गया, बाकी रहा जो वो हो गया हमारा क्या, सिंपल सी बात है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ईजी से थे। अब नेक्स्ट मिलेंगे हम 2 और सब्जेक्ट, 2 नहीं बाकी जितने भी रूल्स हैं उनके साथ। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।